नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। होली के दिन पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ आपका भाग्य हो जाएगा। सातवें आसमान पर जहां भी जाओगे इस जड़ को पहनने के बाद दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से जो भी व्यक्ति होली वाले दिन इस पौधे के जड़ को धारण कर लेता है उस व्यक्ति को बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे, मात्र होली के दिन इस पौधे के जड़ को धारण करने भर से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता लक्ष्मी जी को इस पौधे की जड़ बहुत प्रिय है और जो भी होली वाले दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेगा उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। दोस्तों, प्राचीन जानकारी के अनुसार सनातन संस्कृति में कई ऐसी पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है जिसमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफी ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। पेड़ पौधों में इतनी ताकत होती है कि वह हर तरह की बीमारी को खत्म कर सकते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख देखने को मिलता है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का वृक्ष। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व होता है और आपने देखा भी होगा कि हम सब पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कम समय में हमको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप होली वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और जैसे ही आप इस पौधे के जड़ों को धारण करेंगे जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में होली का पावन पर्व एक विशेष और खास महत्व रखता है। होली के दिन हर व्यक्ति अपनी दुश्मनी, उच्च नीच, गरीबी, अमीरी सब भूल करके इस पावन पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है। और आपको बता दें, होली के दिन ही लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है और 25 मार्च 2024 को पड़ने वाली होली के दिन ही इस बार चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हिंदू पंचांग के अनुसार लक्ष्मी जयंती और चंद्र ग्रहण जो इस बार होली के दिन पड़ने जा रहे हैं, ऐसा शुभ समय पूरे 240 सालों बाद आया है। दोस्तों, वेद पुराणों में बताया गया है कि लक्ष्मी जयंती के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। लक्ष्मी जयंती के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरे धरती का भ्रमण करती है। और चंद्र ग्रहण वाले दिन कोई भी उपाय किया जाए तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकता। लेकिन इस बार होली वाले दिन अगर आप उन पौधों के जड़ों को धारण कर लेते हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा। दोस्तों, जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, यह कोई साधारण पौधे नहीं है। यह पौधे माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। इन पौधों में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है और लक्ष्मी जयंती वाले दिन खुद माता लक्ष्मी जी इन पौधों में वास करने आती है। और अगर आप सही मुहूर्त पर विधि विधान से इन पौधों के जड़ों को धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए इस होली के बाद आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इन पौधों के जड़ों को धारण कैसे करना है।
तो देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको यह करना है कि 25 मार्च लक्ष्मी जयंती के दिन उन पौधों की जड़ों को लेकर के आना है जिनके बारे में तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जिनमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इनको अच्छी तरीके से आपको गंगाजल से धो लेना है। एक तांबे की ताबीज लेनी है या पीतल की ताबीज लेनी है और शुभ मुहूर्त के अनुसार आपको इन्हें धारण करना है। और सही मुहूर्त की जानकारी अभी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस होली के बाद आप करोड़पति बन जाएं, माता लक्ष्मी जी के 8 रूपों का आपको आशीर्वाद मिल जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस होली के दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी सदाबहार के पौधे की जड़ आपको लेकर के आना है। इसको अच्छी तरीके से आपको गंगाजल से धो लेना है और अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहाँ पर आपको जाना है। जहाँ भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो, सबसे पहले वहाँ पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। इसके बाद तांबे की ताबीज को और सदाबहार के जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। इसके बाद आपको तांबे की ताबीज में इसी सदाबहार के पौधे की जड़ को रखने के बाद इसको धारण कर लेना है। अगर आपने होली वाले दिन इसी प्रकार से सदाबहार के पौधे को धारण कर लिया, तो न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि इन जड़ों को धारण करने के बाद माता लक्ष्मी जी के 8 रूपों का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, आप धन संबंधित समस्या से बहुत परेशान हैं, आप धन संबंधी जो भी निर्णय लेते हैं उसमें आपको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो समझ जाइए आपने जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लें उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा ही पहुँचे, तो दोस्तों होली वाले दिन सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी आपको सफेद आक के पौधे के जड़ को लेकर के आना है। यह एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। सफेद आक के पौधे को लाने के बाद आपको इस पौधे की जड़ को अच्छी तरीके से गंगाजल से धो लेना है और सिर्फ पीतल की ताबीज में इसको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस होली के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको फायदा ही पहुंचेगा। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आप बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप होली वाले दिन कहीं से भी चमेली की जड़ को लाकर चांदी की ताबीज में धारण कर लेते हैं, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चमेली का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का तो वास होता ही है, साथ ही यह एक ऐसा पौधा है जो भगवान हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और अगर होली के दिन चमेली के पौधे की जड़ को आप अपने गले में चांदी के ताबीज में धारण करते हैं, तो यकीन मानिए न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो सिर्फ आप यह कीजिएगा कि इस होली वाले दिन कहीं से भी काले धतूरे के पौधे की जड़ को आपको प्राप्त करना है। इसको अच्छी तरीके से गंगाजल से धोने के बाद इस होली के दिन आप लोग इसे धारण करना है।
सिर्फ इतना उपाय आपने कर लिया तो यकीन मानिए जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए इन उपायों को होली के दिन जरूर कीजिए। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।